प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहे 56वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कुछ अहम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शिरकत कर रहे हैं। मोदी आज और कल यानी रविवार को पूरे दिन सम्मेलन में मौजूद होंगे। वो आज सुबह 9:15 पर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री शाम 7:15 तक पुलिस मुख्यालय में होंगे। लगभग 10 घंटे पुलिस मुख्यालय में बिताने के बाद वो राजभवन वापस आएंगे। फिर रात 8 बजे वापस पुलिस मुख्यालय आएंगे। पुलिस महानिदेशकों के साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे। 9:15 पर वो रात्रि विश्राम के लिए वापस राजभवन आएंगे। प्रधानमंत्री रविवार को भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। रविवार को सुबह 9:10 पर पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे और शाम तक कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। शाम 4:30 बजे अमौसी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। लखनऊ में पहली बार आयोजित हो रहे सम्मेलन में नक्सलवाद, आतंकवाद, माफिया तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सम्मेलन के पहले दिन आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें जेल सुधार, कट्टरवाद से मिल रही चुनौती, पुलिस प्रशिक्षण जैसे विषय शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में देव दिवाली के मौके पर उत्तर वाहिनी गंगा के 84 घाटों पर सजी दीपों की श्रृंखला ने भगवान शिव की काशी के गले का कंठहार बनकर अलौकिक छटा बिखेरी। घाटों पर आरती और घंटा घड़ियालों से देवताओं का स्वागत हुआ। देव दीपावली का अलग अलग रंग हर घाट पर बिखरा था। कहीं लेजर शो तो कहीं इलेक्ट्रिक आतिशबाजी देखने को मिली। इंडिया गेट के रेप्लिका पर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। देव दीपावली पर मां गंगा की महाआरती में नारी शक्ति की एक अद्भुत तस्वीर भी दिखी। पहली बार देव दिवाली में महाआरती में कन्याएं मुख्य अर्चक के रूप में मां गंगा की आरती कर रही थी। मां अन्नपूर्णा की 22 फीट ऊंची भव्य कट आउट भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। सूर्य अस्त होते ही वाराणसी के 84 घाटों पर जगमगाते दिए ऐसे लग रहे थे मानो तारे जमीन पर उतर आए हैं। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों पर 15 लाख से ज्यादा दियों का एक साथ जलना एक अद्भुत नजारा था। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में फिर से पेंट्री और भोजन की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को यहां भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम IRCTC को पत्र लिखकर कहा कि कोविड-19 के दौरान रेल यात्री सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो गई। लॉकडाउन काफी हद तक उठ चुका है, इसलिए रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया कि ट्रेनों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था बहाल की जाए। रेडी टू ईट भोजन भी मिलता रहेगा। विस्फोट से रेल पटरी उड़ाई, इंजन पटरी से उतरा। झारखंड के पलामू जिले के पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल के गढ़वा रोड बरकाना रेलखंड में अपराधियों द्वारा बम विस्फोट कर पटरी उड़ा देने से कल देर रात करीब 1 बजे एक डीजल इंजन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रेल लाइन पर दोनों दिशाओं में यातायात ठप है। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक पार स्थित रेल पथ निरीक्षक ने सूचना दी कि डेमू और रिचुघुट्टा स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन दोनों लाइनों को अपराधियों ने बम विस्फोट करके उड़ा दिया, जिससे एक डीजल इंजन के 2 पहिया करीब 12:55 पर पटरी से उतर गए। इससे दोनों लाइनों पर यातायात भी ठप रहा। इंजन के लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के करीब 3,000 किलो हेरोइन वाले अफगानिस्तानी कंटेनर की बरामदगी के कारण सुर्खियों में रहे अडानी समूह संचालित गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा बंदरगाह अडानी पोर्ट्स एवं SEZ पर अब पाकिस्तान से चीन भेजी जा रही संदिग्ध रेडियोधर्मी सामग्री की सनसनीखेज बरामदगी हुई है। एक विदेशी जहाज पर लदे संदिग्ध रेडियोधर्मी सामग्री वाले कंटेनर का पता भी खुफिया राज्यों से निदेशालय DRI और सीमा शुल्क यानी कस्टम्स विभाग की टीम ने लगाया। इस सामग्री को आगे की जांच के लिए जहाज से उतरकर जब्त कर लिया गया। अडानी समूह की ओर से आज जारी बयान में कहा गया कि खुफिया राजस्व निदेशालय DRI और सीमा शुल्क यानी कस्टम विभाग की टीम ने एक विदेशी जहाज पर कल संदेह के आधार पर कई कंटेनर की जांच की। इन्हें हालांकि गैर खतरनाक किस्म के सामान के तौर पर दर्शाया गया था। इन कंटेनर पर हाजर्ड क्लास 7 का चिन्ह था, जो रेडियोधर्मी सामग्री के लिए होता है। इन्हें पाकिस्तान के कराची से भारत के मुद्रा यानी किसी अन्य बंदरगाह नहीं बल्कि चीन के शंघाई भेजा जा रहा था। रिपोर्ट तेजस खबर।